दोस्तों जरा सोचिए, अगर एक ही शाम में पूरी पॉइंट्स टेबल उलट पुलट हो जाए, अगर करोड़ों फैंस की उम्मीदें कुछ घंटों में आसमान से जमीन पर आ गिरें, अगर वो टीमें जिन्हें लोग प्लेऑफ का पक्का दावेदार मान चुके थे अचानक खतरे में आ जाएं, और जिन टीमों को लोग लगभग बाहर मान बैठे थे उनके लिए क्वालिफिकेशन के दरवाजे फिर से खुल जाएं, तो आखिर उस रात का माहौल कितना खतरनाक और रोमांचक होगा। जी हाँ दोस्तों, IPL 2023 अब सिर्फ क्रिकेट टूर्नामेंट नहीं रह गया है, बल्कि यह बन चुका है इमोशंस, दबाव, बदले और सम्मान की ऐसी जंग जहां हर गेंद के साथ किस्मत बदल रही है और हर मुकाबले के बाद पूरी कहानी पलटती जा रही है। आज जो कुछ मैदान पर हुआ उसने करोड़ों दर्शकों को हैरान कर दिया। किसी टीम के फैंस खुशी से झूम उठे तो किसी टीम के समर्थकों की रातों की नींद उड़ चुकी है। दोस्तों आखिरकार वही हुआ जिसका डर राजस्थान के फैंस को लगातार सता रहा था। एक ऐसा मुकाबला जिसने सिर्फ दो टीमों की किस्मत नहीं बदली, बल्कि पूरी पॉइंट्स टेबल में ऐसा धमाका कर दिया कि अब IPL 2026 की सुपर 4 रेस पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक बन चुकी है। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली कैपिटल्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच खेला गया यह मुकाबला सिर्फ एक मैच नहीं था, बल्कि दबाव, बदले, सम्मान और अस्तित्व की सबसे बड़ी जंग बन चुका था। स्टेडियम में मौजूद हजारों दर्शकों की धड़कनें हर ओवर के साथ तेज होती जा रही थीं, और करोड़ों क्रिकेट फैंस अपनी टीवी स्क्रीन से नजरें नहीं हटा पा रहे थे, क्योंकि सभी जानते थे कि आज जो टीम हारेगी उसके लिए आगे का रास्ता बेहद मुश्किल हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, अंत में दिल्ली कैपिटल्स ने जिस अंदाज में मुकाबला अपने नाम किया उसने पूरे टूर्नामेंट की कहानी बदल कर रख दी। शुरुआत से ही मुकाबले का माहौल बेहद गर्म दिखाई दे रहा था। राजस्थान की टीम आत्मविश्वास से भरी नजर आ रही थी, क्योंकि उनके बल्लेबाज पिछले कुछ मुकाबलों में शानदार फॉर्म में चल रहे थे। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली कैपिटल्स पर जबरदस्त दबाव था। लगातार बदलते समीकरणों के बीच यह मैच उनके लिए करो या मरो जैसा बन चुका था। लेकिन दोस्तों, जैसे ही मैच शुरू हुआ, दिल्ली के खिलाड़ियों ने अपने इरादे साफ कर दिए। मैदान पर उनकी ऊर्जा अलग ही स्तर की दिखाई दे रही थी। हर खिलाड़ी सिर्फ जीत के लिए खेलता नजर आ रहा था। बल्लेबाजों ने शुरुआत से ही आक्रामक अंदाज अपनाया और राजस्थान के गेंदबाजों पर लगातार दबाव बनाने की कोशिश की। दोस्तों, इस मुकाबले की सबसे बड़ी खासियत यही रही कि इसमें हर कुछ ओवर बाद कहानी पूरी तरह बदलती दिखाई दी। कभी राजस्थान मैच में मजबूत पकड़ बनाता नजर आया तो अगले ही पल दिल्ली ने शानदार वापसी करके मुकाबले को फिर बराबरी पर ला दिया। यही वजह थी कि दर्शकों का रोमांच आखिरी ओवर तक बना रहा। दिल्ली के बल्लेबाजों ने जिम्मेदारी के साथ खेलते हुए रन बोर्ड पर लगाए और बीच के ओवरों में शानदार साझेदारियों ने टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया। राजस्थान के गेंदबाज विकेट लेने की कोशिश जरूर करते रहे, लेकिन दिल्ली के बल्लेबाजों ने दबाव में भी अपना धैर्य नहीं खोया। फिर दोस्तों, जब राजस्थान बल्लेबाजी करने उतरी तो शुरुआत में ऐसा लगा कि टीम आसानी से लक्ष्य का पीछा कर लेगी। बल्लेबाजों ने कुछ शानदार शॉट लगाए और रन गति को तेज करने की कोशिश की, लेकिन यहीं से दिल्ली कैपिटल्स के गेंदबाजों ने मुकाबले में वापसी कराई। दिल्ली के गेंदबाजों ने जिस तरह लाइन और लेंथ पर नियंत्रण रखा, उसने राजस्थान के बल्लेबाजों को पूरी तरह दबाव में ला दिया। हर ओवर के साथ रन बनाना मुश्किल होता चला गया और विकेट गिरने का सिलसिला शुरू हो गया। यही वो पल था जहां मैच पूरी तरह दिल्ली की तरफ झुकता दिखाई दिया। दोस्तों, राजस्थान रॉयल्स के फैंस को उम्मीद थी कि उनकी टीम का कोई बड़ा बल्लेबाज मैच को पलट देगा, लेकिन दिल्ली के गेंदबाजों ने शानदार रणनीति के साथ उन्हें खुलकर खेलने का मौका ही नहीं दिया। फील्डिंग में भी दिल्ली की टीम ने जबरदस्त ऊर्जा दिखाई। हर खिलाड़ी मैदान पर पूरी जान लगाता नजर आया। कई ऐसे मौके आए जहां दिल्ली ने शानदार कैच पकड़कर और बेहतरीन रन आउट करके मैच को पूरी तरह अपने नियंत्रण में कर लिया। यही चीज आखिर में दोनों टीमों के बीच सबसे बड़ा अंतर साबित हुई। जैसे जैसे मैच आखिरी ओवरों की तरफ बढ़ा, राजस्थान पर दबाव बढ़ता चला गया। रन रेट लगातार ऊपर जा रहा था और दिल्ली के गेंदबाज पूरी तरह हावी दिखाई दे रहे थे। स्टेडियम में बैठे दिल्ली के समर्थक हर गेंद के बाद जश्न मनाते नजर आ रहे थे, जबकि राजस्थान के फैंस के चेहरों पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। आखिरकार दिल्ली कैपिटल्स ने शानदार प्रदर्शन करते हुए मुकाबला अपने नाम कर लिया और इसी जीत के साथ पॉइंट्स टेबल में भी बड़ा धमाका हो गया। दोस्तों, इस जीत के बाद दिल्ली कैपिटल्स के समर्थकों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। सोशल मीडिया पर फैंस लगातार अपनी टीम की तारीफ कर रहे हैं और कई लोग अब दिल्ली को प्लेऑफ का बड़ा दावेदार भी मानने लगे हैं, क्योंकि जिस तरह से टीम ने दबाव में प्रदर्शन किया है उसने बाकी टीमों के लिए खतरे की घंटी बजा दी है।
वहीं दूसरी तरफ राजस्थान रॉयल्स के लिए यह हार बहुत बड़ा झटका साबित हुई है। अब उनके लिए आगे का रास्ता पहले से कहीं ज्यादा मुश्किल हो चुका है। अगर आने वाले मुकाबलों में टीम ने जल्दी वापसी नहीं की तो प्ले ऑफ की रेस से बाहर होने का खतरा और बढ़ सकता है। तो चलिए दोस्तों, अब इकट्ठे हो डीसी की जीत के बाद पॉइंट्स टेबल में क्या टहलका मचा है। उससे पहले अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो दोस्तों वीडियो को एक लाइक जरूर करें और हमारे चैनल पंकज क्रिकेट वर्ल्ड को सब्सक्राइब जरूर करें। ये आपको ऐसे ही डेप एनालिसिस और मैच प्रोडक्शंस मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों, अब चले हैं पिक्स टेबल की ओर। तो दोस्तों, आईपीएल 2026 की ताज़ा अंक तालिका में अगर किसी टीम ने अपने फैंस का दिल सबसे ज्यादा तोड़ा है तो वो है लखनऊ की टीम। जी हाँ दोस्तों, आज लखनऊ अंक तालिका में सबसे नीचे यानी 10वें स्थान पर मौजूद है और यह वही टीम है जिससे सीजन शुरू होने से पहले करोड़ों क्रिकेट प्रेमियों को बेहद बड़ी उम्मीदें थीं। कई एक्सपर्ट्स तो इस टीम को प्लेऑफ का पक्का दावेदार मान रहे थे, लेकिन मैदान पर जो तस्वीर देखने को मिली उसने पूरी कहानी ही बदल कर रख दी। शुरुआत में टीम ने कुछ मुकाबलों में शानदार संकेत जरूर दिए, लेकिन जैसे जैसे टूर्नामेंट आगे बढ़ता गया लखनऊ की कमजोरियां खुलकर सामने आने लगीं। हालात ऐसे बन गए कि एक समय टॉप 4 की रेस में दिखाई देने वाली यह टीम अब सबसे नीचे पहुंच चुकी है और फैंस के बीच जबरदस्त निराशा का माहौल देखने को मिल रहा है। दोस्तों, अगर लखनऊ के इस पूरे सीजन पर नजर डालें तो सबसे ज्यादा परेशानी टीम की निरंतरता को लेकर दिखाई दी। टीम ने अब तक कुल 12 मुकाबले खेले हैं, लेकिन उनमें से सिर्फ 4 मुकाबलों में ही जीत हासिल कर पाई, जबकि 8 मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा। यही वजह है कि टीम के खाते में इस समय सिर्फ 8 अंक मौजूद हैं और अब लगभग यह साफ माना जा रहा है कि लखनऊ का प्लेऑफ तक पहुंचने का सपना पूरी तरह टूट चुका है। सबसे हैरान करने वाली बात यह रही कि टीम के पास बड़े खिलाड़ियों की कोई कमी नहीं थी। बल्लेबाजी में विस्फोटक नाम मौजूद थे, गेंदबाजी में अनुभवी खिलाड़ी थे और ऑलराउंडर्स भी मजबूत दिखाई दे रहे थे, लेकिन मैदान पर टीम कभी एक यूनिट की तरह खेलती नजर नहीं आई। कई बार बल्लेबाज शानदार शुरुआत को बड़े स्कोर में नहीं बदल पाए और कई मुकाबलों में गेंदबाज दबाव के समय पूरी तरह बिखरते दिखाई दिए। यही वजह रही कि लखनऊ लगातार गलतियां दोहराती रही और अंक तालिका में नीचे गिरती चली गई। दोस्तों, अब सबकी नजर 19 मई को होने वाले लखनऊ और राजस्थान के मुकाबले पर टिक चुकी है, क्योंकि यह मैच अब सिर्फ 2 अंकों की लड़ाई नहीं बल्कि सम्मान की जंग बन चुका है। लखनऊ के समर्थक चाहते हैं कि टीम भले ही अंतिम चरण तक नहीं पहुंच सकी, लेकिन जाते जाते ऐसा प्रदर्शन जरूर करे जिसे देखकर फैंस गर्व महसूस कर सकें। वहीं राजस्थान के खिलाफ होने वाला यह मुकाबला भी बेहद रोमांचक माना जा रहा है, क्योंकि दोनों टीमों पर दबाव अलग अलग तरीके से मौजूद है। अब देखना बेहद दिलचस्प होगा कि क्या लखनऊ की टीम आखिर में जोरदार वापसी करके अपने फैंस को खुश कर पाएगी या फिर यह निराशाजनक सफर और ज्यादा मुश्किल यादों के साथ खत्म होगा। वहीं दोस्तों, आज की ताजा अंक तालिका में 9वें स्थान पर मौजूद है मुंबई की टीम और यह नजारा देखकर करोड़ों फैंस पूरी तरह हैरान हैं, क्योंकि जिस टीम को इस बार आईपीएल 2026 का सबसे बड़ा दावेदार माना जा रहा था, वही टीम अब प्ले-ऑफ की दौड़ से लगभग बाहर हो चुकी है। जी हां दोस्तों, बड़े बड़े स्टार खिलाड़ियों से भरी मुंबई की टीम इस पूरे सीजन में कभी भी उस अंदाज में खेलती नजर नहीं आई जिसके लिए यह टीम जानी जाती है। कई मुकाबलों में शानदार शुरुआत मिली, लेकिन दबाव बढ़ते ही टीम बिखरती चली गई और यही उनकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गई। अगर मुंबई के अब तक के सफर पर नजर डालें तो टीम ने कुल 12 मुकाबले खेले हैं, जिनमें सिर्फ 4 मुकाबलों में जीत मिली, जबकि 8 मैचों में हार का सामना करना पड़ा। यही वजह है कि अब टीम अंक तालिका में नीचे पहुंच चुकी है और फैंस की उम्मीदें भी लगभग टूट गई हैं। सबसे ज्यादा हैरानी की बात यह रही कि बल्लेबाजी से लेकर गेंदबाजी तक टीम के पास अनुभवी खिलाड़ियों की कोई कमी नहीं थी, लेकिन मैदान पर न सही तालमेल दिखाई दिया और न ही वो आत्मविश्वास जिसने मुंबई को हमेशा खतरनाक टीम बनाया था। दोस्तों, कई मुकाबलों में बल्लेबाज अच्छी शुरुआत के बाद पूरी तरह फ्लॉप हो गए, तो कई बार गेंदबाज आखिरी ओवरों में मैच संभाल नहीं पाए। लगातार हार का असर खिलाड़ियों के आत्मविश्वास पर भी साफ दिखाई देने लगा और धीरे धीरे टीम पूरे टूर्नामेंट में पिछड़ती चली गई। क्रिकेट एक्सपर्ट्स भी अब यही कह रहे हैं कि मुंबई ने इस सीजन कई बड़े मौकों पर गलत रणनीति अपनाई, जिसका नुकसान उन्हें पूरे अभियान में भुगतना पड़ा। हालांकि दोस्तों, मुंबई के अभी भी 2 मुकाबले बाकी हैं और अब यही मैच उनके लिए सम्मान बचाने की आखिरी उम्मीद बन चुके हैं। टीम का अगला मुकाबला 20 मई को कोलकाता के खिलाफ खेला जाएगा
और इस मैच पर अब हर किसी की नजर टिकी हुई है, क्योंकि फैंस चाहते हैं कि भले ही टीम प्ले ऑफ तक ना पहुंच पाए, लेकिन जाते जाते अपने पुराने अंदाज में दमदार प्रदर्शन जरूर करे। अब देखना बेहद दिलचस्प होगा कि क्या मुंबई आखिर में जोरदार वापसी कर पाएगी या फिर यह पूरा सीजन मायूसी के साथ खत्म होगा। इसके बाद दोस्तों, आज की ताज़ा अंक तालिका में 8वें स्थान पर मौजूद है कोलकाता की टीम, और अब इस टीम के सामने हालात पूरी तरह करो या मरो वाले बन चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, एक समय ऐसा लग रहा था कि कोलकाता आसानी से प्लेऑफ की रेस में अपनी जगह पक्की कर लेगी, लेकिन लगातार हार और बदलते समीकरणों ने पूरी कहानी बदल कर रख दी। अब टीम ऐसी स्थिति में पहुंच चुकी है जहां हर मुकाबला फाइनल जैसा बन गया है। अगर कोलकाता के अब तक के सफर पर नजर डालें तो टीम ने कुल 12 मुकाबले खेले हैं, जिनमें 5 मैचों में शानदार जीत हासिल की, जबकि 6 मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा। यही वजह है कि अब टीम अंक तालिका में नीचे खिसक चुकी है और प्लेऑफ की उम्मीदें सिर्फ अपनी जीत पर नहीं, बल्कि दूसरी टीमों के परिणामों पर भी निर्भर करती दिखाई दे रही हैं। सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि कोलकाता का नेट रन रेट भी ज्यादा मजबूत नहीं है, और यही कारण है कि अब सिर्फ जीत हासिल करना काफी नहीं होगा, बल्कि बड़े अंतर से जीत दर्ज करना भी बेहद जरूरी बन चुका है। दोस्तों, पूरे सीजन में कोलकाता की टीम ने कई बार शानदार खेल जरूर दिखाया, लेकिन टीम लगातार स्थिर प्रदर्शन नहीं कर पाई। कई मुकाबलों में बल्लेबाजों ने दम दिखाया तो गेंदबाज दबाव में बिखर गए। वहीं कुछ मैचों में गेंदबाजों ने वापसी कराई, लेकिन बल्लेबाजी पूरी तरह फ्लॉप नजर आई। यही उतार चढ़ाव अब टीम पर सबसे भारी पड़ता दिखाई दे रहा है। क्रिकेट एक्सपर्ट्स का भी मानना है कि इस समय सबसे ज्यादा मानसिक दबाव अगर किसी टीम पर है तो वह कोलकाता ही है। दोस्तों, अब कोलकाता के पास सिर्फ 2 मुकाबले बाकी हैं, और दोनों जीतना इस टीम के लिए बेहद जरूरी हो चुका है। टीम का अगला मुकाबला 20 मई को मुंबई के खिलाफ खेला जाएगा, और यह मैच अब पूरे सीजन का सबसे बड़ा संघर्ष माना जा रहा है, क्योंकि अगर कोलकाता यहां हार जाती है तो प्ले-ऑफ का सपना लगभग खत्म हो जाएगा। वहीं जीत मिलने पर उम्मीदों की छोटी सी किरण अभी भी जिंदा रह सकती है। यही वजह है कि अब करोड़ों फैंस की नजर इस हाई वोल्टेज मुकाबले पर टिकी हुई है। वहीं दोस्तों, आज की ताजा अंक तालिका में 7वें स्थान पर मौजूद है दिल्ली की टीम, और अब इस टीम के सामने हालात पूरी तरह तनावपूर्ण बन चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली के लिए अब हर मुकाबला करो या मरो की जंग जैसा दिखाई दे रहा है। पूरे सीजन में टीम ने कई बार शानदार प्रदर्शन करके फैंस की उम्मीदें जरूर बढ़ाईं, लेकिन लगातार स्थिर खेल नहीं दिखा पाने की वजह से अब उनकी प्ले-ऑफ की राह बेहद मुश्किल हो चुकी है। अगर दिल्ली के अब तक के सफर की बात करें तो टीम ने कुल 13 मुकाबले खेले हैं, जिनमें 6 मैचों में शानदार जीत हासिल की, जबकि 7 मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा। इसी वजह से टीम के खाते में इस समय 12 अंक मौजूद हैं, और अब अंतिम 4 में पहुंचने के लिए सिर्फ अपने प्रदर्शन पर भरोसा करना काफी नहीं होगा। दिल्ली को अब दूसरी टीमों के परिणामों पर भी नजर रखनी पड़ेगी। क्रिकेट एक्सपर्ट्स का भी मानना है कि इस समय दिल्ली की स्थिति बेहद नाजुक हो चुकी है, और एक छोटी सी गलती पूरे अभियान को खत्म कर सकती है। दोस्तों, इस सीजन दिल्ली ने कई मुकाबलों में खतरनाक क्रिकेट खेला। बल्लेबाजों ने तेज शुरुआत दी, गेंदबाजों ने भी कई बार विरोधी टीमों पर दबाव बनाया, लेकिन सबसे बड़ी समस्या रही लगातार अच्छा प्रदर्शन न कर पाना। कई मैचों में टीम मजबूत स्थिति से मुकाबला हारती नजर आई, और यही गलती अब उन पर भारी पड़ रही है। फैंस को उम्मीद थी कि दिल्ली इस बार बड़ी टीमों को कड़ी चुनौती देगी, लेकिन अब हालात ऐसे हैं कि टीम को प्ले-ऑफ तक पहुंचने के लिए जीत के साथ साथ किस्मत का भी सहारा चाहिए। दोस्तों, दिल्ली के अभी 2 मुकाबले बाकी हैं, और अब हर मैच उनके लिए सम्मान और अस्तित्व की लड़ाई बन चुका है। टीम का अगला मुकाबला 24 मई को कोलकाता के खिलाफ खेला जाएगा, और यह मैच दोनों टीमों के लिए बेहद अहम माना जा रहा है। अगर दिल्ली यहां जीत हासिल करती है तो उम्मीदें जिंदा रह सकती हैं, लेकिन एक हार पूरे सफर को खत्म कर सकती है। यही वजह है कि अब फैंस की नजर इस हाई वोल्टेज मुकाबले पर टिकी हुई है। इसके बाद दोस्तों, आज की ताजा अंक तालिका में 6ठे स्थान पर मौजूद है राजस्थान की टीम, और अब इस टीम के सामने हालात बेहद खतरनाक बन चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, जिस राजस्थान ने सीजन की शुरुआत धमाकेदार अंदाज में की थी, वही टीम अब टूर्नामेंट के सबसे अहम मोड़ पर दबाव में लड़खड़ाती दिखाई दे रही है। शुरुआत में ऐसा लग रहा था कि राजस्थान आसानी से प्ले-ऑफ में अपनी जगह पक्की कर लेगी, लेकिन लगातार बदलते समीकरणों ने पूरी कहानी बदल दी।
अगर राजस्थान के अब तक के सफर की बात करें तो टीम ने कुल 13 मुकाबले खेले हैं, जिनमें 6 मैचों में जीत हासिल की, जबकि 7 मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा। यही वजह है कि अब टीम की स्थिति अंक तालिका में बेहद कमजोर दिखाई दे रही है और प्लेऑफ की राह मुश्किल होती जा रही है। सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि अब राजस्थान के लिए कोई भी मुकाबला आसान नहीं बचा। यहां से एक छोटी सी गलती भी पूरे सीजन की मेहनत पर पानी फेर सकती है। दोस्तों, इस सीजन राजस्थान ने कई मुकाबलों में शानदार क्रिकेट खेला। बल्लेबाजों ने आक्रामक अंदाज दिखाया, गेंदबाजों ने भी कई बार मैच पलट कर रख दिए। लेकिन समस्या तब शुरू हुई जब टीम लगातार अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई। कई मैचों में बल्लेबाजी मजबूत दिखी तो गेंदबाजी दबाव में टूट गई, और कुछ मुकाबलों में गेंदबाजों ने शानदार काम किया तो बल्लेबाज फ्लॉप हो गए। यही उतार चढ़ाव अब टीम पर भारी पड़ता दिखाई दे रहा है। क्रिकेट एक्सपर्ट्स का भी मानना है कि इस समय राजस्थान की सबसे बड़ी चुनौती मानसिक दबाव है। दोस्तों, राजस्थान के अभी 2 मुकाबले बाकी हैं और अब यही मैच उनके पूरे सीजन का भविष्य तय करेंगे। टीम का अगला मुकाबला 19 मई को लखनऊ के खिलाफ खेला जाएगा और यह मैच अब उनके लिए किसी फाइनल से कम नहीं माना जा रहा। अगर राजस्थान यहां दमदार वापसी करती है तो उम्मीदें जिंदा रह सकती हैं, लेकिन एक और हार प्लेऑफ के सपने को लगभग खत्म कर सकती है। यही वजह है कि अब फैंस की नजर इस बड़े मुकाबले पर टिकी हुई है। वहीं दोस्तों, आज की ताजा अंक तालिका में 5वें स्थान पर मौजूद है चेन्नई की टीम, और अब इस टीम ने पूरे टूर्नामेंट का माहौल पूरी तरह बदल कर रख दिया है। जी हां दोस्तों, एक समय ऐसा लग रहा था कि चेन्नई इस बार दबाव में बिखर जाएगी, लेकिन जैसे जैसे टूर्नामेंट आगे बढ़ा वैसे वैसे इस टीम ने शानदार वापसी करके अपने आलोचकों को करारा जवाब दे दिया। अब हालात ऐसे हैं कि चेन्नई प्लेऑफ की रेस में सबसे खतरनाक टीम बनकर उभर रही है। अगर चेन्नई के अब तक के सफर की बात करें तो टीम ने कुल 12 मुकाबले खेले हैं, जिनमें 6 मैचों में शानदार जीत हासिल की, जबकि 6 मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा। हालांकि अंकों के मामले में कई टीमें बराबरी पर हैं, लेकिन चेन्नई की सबसे बड़ी ताकत उसका मजबूत नेट रन रेट बन चुका है। यही वजह है कि अब इस टीम की अंतिम 4 में पहुंचने की संभावना बाकी टीमों से ज्यादा मजबूत मानी जा रही है। दोस्तों, इस पूरे सीजन में चेन्नई ने कई बार दबाव के बीच शानदार वापसी करके दिखाई है। बल्लेबाजों ने मुश्किल समय में जिम्मेदारी संभाली तो गेंदबाजों ने भी बड़े मौकों पर मैच पलट कर रख दिए। यही अनुभव अब चेन्नई का सबसे बड़ा हथियार बनता दिखाई दे रहा है। क्रिकेट एक्सपर्ट्स का भी मानना है कि अगर यह टीम इसी लय में खेलती रही तो आने वाले मुकाबलों में किसी भी टीम के लिए इन्हें रोकना आसान नहीं होगा। दोस्तों, अब चेन्नई के सामने समीकरण बिल्कुल साफ है। अगर टीम अपने बचे हुए दोनों मुकाबलों में जीत हासिल कर लेती है तो प्ले-ऑफ का रास्ता लगभग तय माना जा रहा है। टीम का अगला मुकाबला 18 मई को हैदराबाद के खिलाफ खेला जाएगा और यह मैच अब पूरे सीजन के सबसे बड़े मुकाबलों में गिना जा रहा है, क्योंकि अगर चेन्नई यहां जीत दर्ज करती है तो बाकी टीमों पर दबाव कई गुना बढ़ जाएगा। यही वजह है कि अब करोड़ों फैंस की नजर इस हाई वोल्टेज मुकाबले पर टिकी हुई है। इसके बाद दोस्तों, आज की ताजा अंक तालिका में 4थे स्थान पर मौजूद है हैदराबाद की टीम, और अब यह टीम पूरे टूर्नामेंट की सबसे खतरनाक चुनौती बनकर सामने आ रही है। जी हां दोस्तों, इस सीजन हैदराबाद ने जिस तरह का आक्रामक और निडर क्रिकेट खेला है उसने बाकी सभी टीमों की टेंशन बढ़ा दी है। शुरुआत से ही यह टीम पूरे आत्मविश्वास के साथ मैदान पर उतरी और हर मुकाबले में विरोधी टीमों पर दबाव बनाती हुई दिखाई दी। यही वजह है कि अब प्लेऑफ की रेस में हैदराबाद को सबसे मजबूत दावेदारों में गिना जा रहा है। अगर अब तक के सफर पर नजर डालें तो हैदराबाद ने कुल 12 मुकाबले खेले हैं, जिनमें 7 मैचों में शानदार जीत हासिल की, जबकि 5 मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा। इसी दमदार प्रदर्शन की बदौलत टीम के पास इस समय 14 अंक मौजूद हैं और अब उनका प्लेऑफ में पहुंचना काफी हद तक मजबूत दिखाई दे रहा है। क्रिकेट एक्सपर्ट्स का भी मानना है कि अगर हैदराबाद इसी लय में खेलती रही तो आने वाले मुकाबलों में किसी भी टीम के लिए इन्हें रोकना आसान नहीं होगा। दोस्तों, इस पूरे सीजन में हैदराबाद की सबसे बड़ी ताकत उनका आक्रामक रवैया रहा है। बल्लेबाजों ने शुरुआत से ही विरोधी गेंदबाजों पर हमला बोला, जबकि गेंदबाजों ने दबाव के समय शानदार वापसी करके टीम को कई अहम मुकाबले जिताए। यही संतुलन अब उन्हें बाकी टीमों से अलग बनाता दिखाई दे रहा है। समर्थकों का भरोसा भी इस टीम पर लगातार बढ़ता जा रहा है और अब कई लोग इन्हें खिताब का बड़ा दावेदार मानने लगे हैं। दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि अब हैदराबाद के सामने समीकरण लगभग साफ है।
टीम अगर अपने बचे हुए 2 मुकाबलों में से सिर्फ एक मैच भी जीत लेती है तो अंतिम 4 में जगह लगभग पक्की हो सकती है। हालांकि अगर टीम दोनों मुकाबले जीत जाती है तो अंक तालिका में और भी बड़ा उलटफेर देखने को मिल सकता है। आपको बता दें कि हैदराबाद का अगला मुकाबला 18 मई को चेन्नई के खिलाफ खेला जाएगा और यह मैच अब पूरे सीजन का सबसे हाई वोल्टेज संघर्ष माना जा रहा है, क्योंकि इस मुकाबले का असर सीधे प्ले ऑफ की तस्वीर पर पड़ने वाला है। वहीं दोस्तों, आज की ताजा अंक तालिका में तीसरे स्थान पर मौजूद है पंजाब की टीम और अब यह टीम पूरे टूर्नामेंट की सबसे बड़ी सरप्राइज बन चुकी है। जी हां दोस्तों, जिस पंजाब की टीम ने पिछले कई सीजन संघर्ष में बिताए, वही टीम इस बार बिल्कुल बदले हुए अंदाज में नजर आई है। शुरुआत से ही पंजाब ने आक्रामक क्रिकेट खेलते हुए बड़ी बड़ी टीमों को कड़ी चुनौती दी और यही वजह है कि अब यह टीम प्लेऑफ की रेस में बेहद मजबूत स्थिति में दिखाई दे रही है। अगर पंजाब के अब तक के सफर की बात करें तो टीम ने कुल 13 मुकाबले खेले हैं, जिनमें 7 मैचों में शानदार जीत हासिल की, जबकि 5 मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा। वहीं एक मुकाबला बारिश की वजह से पूरा नहीं हो सका। इसी कारण इस समय पंजाब के पास कुल 15 अंक मौजूद हैं और अब टीम का आत्मविश्वास 7वें आसमान पर दिखाई दे रहा है। क्रिकेट एक्सपर्ट्स का भी मानना है कि इस बार पंजाब पहले से कहीं ज्यादा संतुलित और मजबूत टीम बनकर सामने आई है। दोस्तों, इस पूरे सीजन में पंजाब की सबसे बड़ी ताकत उनका निडर खेल रहा है। बल्लेबाजों ने शुरुआत से ही विरोधी गेंदबाजों पर दबाव बनाया, जबकि गेंदबाजों ने मुश्किल समय में शानदार वापसी करके टीम को कई अहम जीत दिलाई। यही कारण है कि अब पंजाब को हल्के में लेना किसी भी टीम के लिए बहुत भारी पड़ सकता है। समर्थकों का भरोसा भी इस टीम पर लगातार बढ़ता जा रहा है और अब कई लोग पंजाब को खिताब का बड़ा दावेदार मानने लगे हैं। दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि अब पंजाब के सामने प्लेऑफ का रास्ता लगभग साफ दिखाई दे रहा है। टीम को अपने आखिरी मुकाबले में सिर्फ एक मजबूत प्रदर्शन की जरूरत है ताकि अंतिम 4 में जगह और ज्यादा सुरक्षित हो सके। हालांकि मौजूदा समीकरणों को देखकर यह भी माना जा रहा है कि अगर अगले मुकाबले में टीम उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं भी कर पाती, तब भी उनकी स्थिति बाकी कई टीमों से ज्यादा मजबूत बनी रहेगी। दोस्तों, आपको बता दें कि पंजाब का अगला मुकाबला 23 मई को लखनऊ के खिलाफ खेला जाएगा और अब फैंस की नजर इस बड़े मुकाबले पर टिकी हुई है। समर्थकों को उम्मीद है कि टीम अपने शानदार अभियान को जारी रखते हुए एक और दमदार जीत हासिल करेगी और प्लेऑफ की तरफ मजबूत कदम बढ़ाएगी। इसके बाद दोस्तों, आज की ताज़ा अंक तालिका में दूसरे स्थान पर मौजूद है गुजरात की टीम और इस समय पूरे टूर्नामेंट में अगर कोई टीम सबसे ज्यादा खतरनाक और संतुलित नजर आ रही है तो वह यही टीम है। जी हां दोस्तों, गुजरात ने इस सीजन जिस तरह का दमदार क्रिकेट खेला है, उसने बाकी सभी टीमों की चिंता बढ़ा दी है। बल्लेबाजी हो, गेंदबाजी हो या फिर मैदान पर जबरदस्त फील्डिंग, हर विभाग में गुजरात ने ऐसा प्रदर्शन किया है जिसने फैंस का भरोसा पूरी तरह मजबूत कर दिया है। अगर गुजरात के अब तक के सफर की बात करें तो टीम ने कुल 13 मुकाबले खेले हैं, जिनमें 8 मैचों में शानदार जीत हासिल की, जबकि 5 मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा। लेकिन इसके बावजूद अंक तालिका में उनकी स्थिति बेहद मजबूत बनी हुई है और अब लगभग यह माना जा रहा है कि गुजरात ने प्ले ऑफ का टिकट लगभग पक्का कर लिया है। क्रिकेट एक्सपर्ट्स का भी मानना है कि इस बार गुजरात सिर्फ अच्छी टीम नहीं, बल्कि पूरे टूर्नामेंट की सबसे संतुलित टीमों में से एक बनकर सामने आई है। दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह रही कि गुजरात ने पूरे सीजन में दबाव को कभी अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। जब बल्लेबाजों पर जिम्मेदारी आई तब उन्होंने आक्रामक अंदाज में मैच का रुख बदल दिया और जब गेंदबाजों की बारी आई तब उन्होंने मुश्किल परिस्थितियों में शानदार वापसी करके टीम को जीत दिलाई। यही वजह है कि अब बाकी टीमें भी गुजरात के खिलाफ नई रणनीति बनाने पर मजबूर हो चुकी हैं। दोस्तों, मौजूदा समीकरणों को देखकर साफ दिखाई दे रहा है कि गुजरात इस समय काफी सुरक्षित स्थिति में पहुंच चुकी है। यहां तक कि अगर अगले मुकाबले में टीम उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं भी कर पाती, तब भी उन पर ज्यादा दबाव नजर नहीं आता। यही आत्मविश्वास अब इस टीम को और ज्यादा खतरनाक बना रहा है। दोस्तों, आपको बता दें कि गुजरात का अगला मुकाबला 21 मई को चेन्नई के खिलाफ खेला जाएगा और यह मैच अब पूरे सीजन का सबसे बड़ा आकर्षण बन चुका है। दोनों टीमें शानदार लय में दिखाई दे रही हैं और ऐसे में करोड़ों फैंस की नजर इस हाई वोल्टेज मुकाबले पर टिकी हुई है।
गुजरात इस मैच में जीत हासिल करके बाकी टीमों को साफ संदेश देना चाहेगी कि वह सिर्फ प्ले ऑफ तक पहुंचने नहीं बल्कि इस बार पूरा खिताब जीतने के इरादे से मैदान पर उतरी है। दोस्तों, अब बात करते हैं उस टीम की जिसने इस पूरे सीजन में सबसे ज्यादा धमाका मचाया है और आज की ताजा अंक तालिका में पहले स्थान पर अपनी बादशाहत कायम कर रखी है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं बेंगलुरु की टीम की, जिसने इस बार अपने विस्फोटक प्रदर्शन से करोड़ों फैंस का दिल जीत लिया है। पूरे टूर्नामेंट में जिस आत्मविश्वास और आक्रामक अंदाज के साथ यह टीम मैदान पर उतरी है, उसने बाकी सभी टीमों के लिए खतरे की घंटी बजा दी है। अब हालात ऐसे हैं कि हर विरोधी टीम बेंगलुरु के खिलाफ उतरने से पहले अलग रणनीति बनाने पर मजबूर दिखाई दे रही है। अगर बेंगलुरु के अब तक के सफर की बात करें तो टीम ने कुल 13 मुकाबले खेले हैं, जिनमें 8 मैचों में शानदार जीत हासिल की, जबकि 5 मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा। लेकिन इसके बावजूद अंक तालिका में उनकी पकड़ सबसे मजबूत बनी हुई है और अब लगभग यह तय माना जा रहा है कि बेंगलुरु की टीम प्लेऑफ में अपनी जगह पक्की कर चुकी है। क्रिकेट एक्सपर्ट्स का भी मानना है कि इस बार बेंगलुरु पहले से कहीं ज्यादा संतुलित, आत्मविश्वासी और खतरनाक टीम बनकर सामने आई है। दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह रही कि इस सीजन बेंगलुरु सिर्फ बल्लेबाजी के भरोसे नहीं खेली, बल्कि हर विभाग में शानदार प्रदर्शन करके विरोधी टीमों को चौंकाया। बल्लेबाजों ने शुरुआत से ही आक्रामक रवैया अपनाया, तो गेंदबाजों ने भी दबाव के समय जबरदस्त वापसी करके टीम को कई अहम मुकाबले जिताए। यही वजह है कि अब फैंस के बीच यह चर्चा तेज हो चुकी है कि क्या इस बार आखिरकार बेंगलुरु इतिहास रचने वाली है। दोस्तों, मौजूदा समीकरणों को देखकर साफ दिखाई दे रहा है कि बेंगलुरु इस समय बेहद सुरक्षित स्थिति में पहुंच चुकी है और अब टीम का पूरा फोकस शीर्ष स्थान को बरकरार रखने पर रहेगा। आपको बता दें कि बेंगलुरु का अगला मुकाबला 22 मई को हैदराबाद के खिलाफ खेला जाएगा और यह मैच अब पूरे सीजन का सबसे बड़ा हाई वोल्टेज संघर्ष माना जा रहा है, क्योंकि दोनों टीमें शानदार फॉर्म में दिखाई दे रही हैं और इस मुकाबले का असर सीधे अंक तालिका पर पड़ने वाला है। अगर बेंगलुरु यहां भी जीत हासिल कर लेती है तो बाकी टीमों की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ सकती हैं। तो दोस्तों, अब आप सभी हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि आपके हिसाब से आईपीएल 2026 में कौन सी 4 टीमें प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई करने वाली हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये एनालिसिस पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल पंकज क्रिकेट वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।